लालू यादव से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो आपको हत्याकांड में फंसा जग जाहिर है, आप सब जानते हैं। 90 के दशक का जिक्र किए हैं तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं सब जानना चाह रहा हूँ, दर्शकों के लिए जानना चाह रहा हूँ, उस वो दौर क्या था और आप और लालू यादव कैसे बैरी हुए? उनकी कार्यशैली के खिलाफ आनंद मोहन थे, अकेले थे। उस समय अपोजिशन का मतलब होता था लालू जी के राज में आनंद मोहन, दूर दूर तक दूसरे कोई 90s में। बिल्कुल 90 के ये जातीय संघर्ष था, कोई आप जातीय ठाकुर वो यादव। देखिए, जातीय संघर्ष लोग बनाना चाहते थे, इसको मोड़ देना चाहते थे। ये जातीय संघर्ष नहीं था, एक व्यवस्था जिसने कहा कि जो आरक्षण की मांग करेगा उस पर बुलडोजर चला देंगे, चटनी बना देंगे। तो हमने कहा था जो आरक्षण के बहाने मधेपुरा में अबलाओं की इज्जत लूटी गई, खेत खलिहान लहूलुहान हुए, सरेआम लड़कियों को बाजार में जुलूस के शक्ल में नचाया गया, ये जनौ तोड़े गए, काटे गए जाति पूछ करके। टीका, ये जो सिंहेश्वर स्थान वहाँ का देवघर के बाद सबसे ज्यादा आरक्षण आंदोलन में टीके मिटाए गए, कोई आरक्षण का आंदोलन नहीं था। ये सब था अपनी दबंगई स्थापित करने का सरकार के दम पर। और वहीं पर आनंद मोहन अकेले खड़ा हुआ था, बहुत छोटी ताकत से बड़ी साहस से खड़ा हुआ था। ये साहस हमको स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा होने के कारण विरासत में मिली। तो सात समंदर पार, जिसका अंग्रेज का जहां सूर्यास्त नहीं होता था, उसके खिलाफ हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, तो हम भी लड़ सकते थे, हम लड़के दिखाए। आप कह रहे हैं आप लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दे रहे थे, बिल्कुल उनके लिए खतरा बन रहे थे। ये मतलब राजनीतिक रूप से जानने वाले लोग जानते हैं। दरअसल इनमें और पप्पू यादव में झंझट था सर। नहीं, कोई नहीं। पप्पू यादव दूर दूर तक नहीं थे। सुनिए, जो मधेपुरा वाली बात कह पप्पू रहे हैं, यादव के पहले भी कोई अन्य लोग लाए गए थे। जो आरक्षण पप्पू यादव आपसे छोटे भी रहे होंगे, 12 साल। 12 साल पप्पू यादव पर आते हैं आप 74 में। मंडल कमीशन के बाद आप में और पप्पू यादव में तनातनी हुई मंडल ना। कमीशन के पहले भी आनंद मोहन थे। आप लोग मंडल कमीशन से शुरू करते। फेमस तो तभी हुए आप। सुनिए, नहीं, 77 में भी हम पर शूट वारंट निकला था। शूट वारंट 74 में, बिल्कुल शूट एट साइड। नहीं, बिल्कुल। पर जहां ये 74 आंदोलन में भी थाना जलाने का हम पर आरोप था। हाँ, त्रिवेणीगंज थाना जलाने का आरोप है ना? उस समय भी हम पर। तो ये जो जिस बात की आप चर्चा करते हैं, है ना, ये हमारी शुरुआत 74 आंदोलन से है। और हम चर्चित उन दिनों भी थे, काफी चर्चित थे। जो लोग जानते हैं, जो 2, 4, 5 लोग छात्र आंदोलन में चर्चित थे, उसमें आनंद मोहन भी एक थे। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद जॉर्ज साहब जेल से एमपी बन गए, मेरी उम्र नहीं थी, और 3 लोग रह गए थे जिन पर हिंसा का चार्ज लगाया गया था, लक्ष्मण झा, लोपोहो और आनंद मोहन, जो मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद छूटे। तो क्या पर ये जो फेमस हुए ना, जहां तक मुझे याद पड़ता है, पत्रिकाओं में डबल स्प्रेड इनका, यही वाइट शर्ट पैंट, पीछे 2 गनमैन लेके खड़े, और वो फोटो खूब चर्चित हुआ। माया में अगर आपको याद हो तो इनकी तस्वीरें छपा करती। गनमैन में भी रखते हैं तो 15-16 गनमैन पीछे खड़े बंदूक लिए 15-16। हाँ, और आनंद मोहन यूं करके बैठे हैं। मतलब वो एक रंगबाजी थी इनकी। नहीं तो वो क्या था, वो तेवर क्या था 15 ये इतना गनमैन रखने का? देखिए, किताब और बंदूक क्रांति के 2 बाजू हैं। माओ से तुंग ने कहा, मैं बोलने ही वाला थे, तो माओवादी कहते हैं। ने कहा कि ताकत बंदूक की नली से निकलती है। लेकिन डेमोक्रेसी में तो नहीं निकलती। ठीक है, डेमोक्रेसी में नहीं निकलती है, सही बात है। इसलिए तो डेमोक्रेटिक सेटअप को हम लोग ने ये सब एक्सेप्ट किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने लेकिन विचारधारा में विचार करते थे, अगर सत्ता प्रायोजित गुंडों के द्वारा एक व्यक्ति को मारने की साजिश होगी, तो सुरक्षा में बंदूक लोग उठाएंगे। आपने खुद भी बंदूक उठाई होगी? मैं बंदूक उठाया तब जब एमएलए था,
जिसका पूरा परिवार अहिंसक हो, गांधी जहां गया हो, एक अहिंसक परिवार, कहते हैं कि चींटी को भी आप जब खदेड़ के दीवार तक ले जाएंगे तो वहां से पलटवार करती है अपनी सीमित ताकत से। मैं वो पूछ रहा हूं, मैं तो आनंद आपने मोहन- आपने गन उठाई, आप कह रहे हैं, मैंने बिल्कुल, कहाँ हम कह रहे नहीं। गन उठाई तो चलाई भी होगी। अब हमको कोई मारने आएगा तो चलाएंगे।